बच्चों वेलकम बैक। हम कर रहे हैं क्लास 8 यूनिट 3 और चतुर्भुजों को समझना अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल्स। आज हम यहाँ कर रहे हैं और कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 3.3 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्वाड्रिलेटरल्स यानी चतुर्भुजों के बेस्ड पर ये आपका पूरा एक्सरसाइज है 3.3 और 3.1 भी 2 भी 3 भी 3.2 तक के सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए। अब 3.3 का जो कि जब तक आपको इस क्वाड्रिलेटरल की यानी कुछ एक क्वाड्रिलेटरल्स है जिसके अगर प्रॉपर्टीज आपको अगर नहीं पता होगा तो फिर आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर सकते। और ये जो इंपॉर्टेंट है ना, ये चतुर्भुजों को देखो, चतुर्भुजों को समझना यानी विभिन्न विभिन्न प्रकार चतुर्भुज, चाहे वो समलंब है, चाहे वो पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज है, चाहे वो समचतुर्भुज है, रोम्बस है, ठीक है ना, चाहे वो आपका रेक्टेंगल है, आयत है, चाहे वर्ग, इन सब चीज़ों को आपको समझना बहुत जरूरी है कि इनकी एक विभिन्न विभिन्न प्रकार की प्रॉपर्टीज यानी गुण को ये लोग प्रोसेस करते हैं। इस गुणधर्म को हम अगर एक बार समझ लेंगे और सीख लेंगे तो फिर क्या होगा कि हमारे लिए ना आगे जाकर भी बड़ी बड़ी क्लासों में भी है ना, जो इसके बेस पे क्वेश्चन बनेगा वो हमारे लिए क्या आसान हो जाता है। और कंपटीशन एग्जाम में भी कई सारे क्वेश्चन इसके बेसिस पे आते हैं, ठीक है ना। तो आओ आज हम क्या करते हैं, देखो पहला क्वेश्चन अभी क्या है कि सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है 3.3 में समांतर चतुर्भुज है। तो मैं उसकी प्रॉपर्टीज को यहाँ पे पूरा अच्छे तरीके से डिफाइन करता हुआ, अच्छे तरीके से समझाता हुआ ना, एक बेसिक फंडामेंटल के तौर पर पूरा उसको समांतर चतुर्भुज को समझाऊंगा। और उसके बेसिस पे आज हम ये पहला क्वेश्चन है ना 3.3 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक अच्छा सा कॉपी एक नोटबुक और पेन लेकर बैठना है और इसके बेसिस पे आपको क्या करना है कि एक नोट्स बनाना है, एक अच्छा सा नोट्स बनाना है, ताकि उस नोट्स के बेसिस पे जितने भी समांतर चतुर्भुज संबंध जितने भी क्वेश्चन आए फिर आप उसको सॉल्व कर पाओ। और ज्यादातर सवाल 3.3 में आपका समांतर चतुर्भुज के आधार पर ही है, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पर, देखो ये जो आपके पास ये जो आकृति बनी हुई है ABCD है ना, ये जो ABCD है वो एक समांतर चतुर्भुज है ना। मैं आपको बता दूं कि ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। और ये जो समांतर चतुर्भुज है तो हम क्या बोल सकते हैं, समांतर चतुर्भुज, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम, राइट, पैरेललोग्राम। तो ये आपके पास है ना। अब देखो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज, मैंने यहाँ पे गुणधर्म लिखा है तो इसको मैं गुणधर्म की यहाँ पे चर्चा करूंगा। तो यहाँ पे जो पहला गुणधर्म इसमें आता है कि समांतर चतुर्भुज में देखो, जो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं होती है ना, ये देखो ये और ये क्या है, इसको बोलते हैं सम्मुख भुजाएं। इस ये वाली भुजा यानी AB और CD है ना, ये ABCD लिखा है तो AB और CD क्या सम्मुख भुजा, और ये इसकी सम्मुख भुजाएं। तो सम्मुख भुजाएं जो होती है वो क्या होती है, समांतर होती है, एक समांतर है। और ये लाइन देखो, ये और ये इसका समांतर होती है, पहली बात। और दूसरी बात, ये और ये बराबर होती है, और ये भुजा और ये भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो सम्मुख भुजाएं यानी पहली प्रॉपर्टीज क्या हो गई कि सम्मुख भुजा समांतर तथा बराबर होती है, ठीक है। तो सम्मुख भुजाएं, अब मैं ये बार बार नहीं लिखूंगा, ये जो प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ समांतर चतुर्भुज की लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो सम्मुख भुजाएं समांतर तथा बराबर होती है, ठीक है, बराबर होती है, आपको ये ध्यान रखना है। या इसके हिसाब से अगर मैं चित्र के हिसाब से बताऊं तो सम्मुख भुजाएं समांतर होगा तो मैं लिख सकता हूँ AB समांतर है किसके, CD के। AB जो है AB है किसके समांतर है, CD के, है ना। तथा ये जो BC है वो ये भी किसके समांतर, ये किसके समांतर है, AD के, पहली बात। और दूसरी बात क्या हो जाएगी, AB किसके बराबर है, समांतर का निशान देखो, समांतर का लाइन होता है, ये जो लाइन तो समांतर का होता है। और AB बराबर है किसके, CD के। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास जो BC है ना, वो किसके बराबर हो जाएगा, ये जो इसकी बराबर होने का मतलब अगर ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 का होगा, अगर ये 6 का हो तो ये भी 6 का होगा, ठीक है। तो BC किसके बराबर हो जाएगा, AD के, ठीक है ना। तो ये आपका पहला प्रॉपर्टी जो आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या बोला जाए, दूसरी प्रॉपर्टीज आपके पास कहता है सम्मुख कोण बराबर होते हैं ना, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण यानी अपोजिट एंगल, क्या है, अपोजिट एंगल्स, ठीक है, बराबर होते हैं। अब इसमें आप कहेंगे अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, देखो ये रहा आपका, ये जो A है ना, ये A और ये इधर का आपके पास C, ये A और C, ये इसको अपोजिट एंगल कहा जाता है। B का अपोजिट एंगल क्या है, D है। तो एंगल A किसके बराबर होगा, एंगल A किसके बराबर होगा, एंगल C के बराबर होगा, ठीक है। ये जो निशान होता है बेटा वो एंगल का होता है, ये जो निशान होता है वो किसका होता है, एंगल का होता है, ठीक है। तो ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। देखो इसका एक पूरा नाम भी, अगर आप इसे है ना, ये शॉर्टकट में मैं लिख दिया A, वैसे इसको बोला जाता है BAD, क्या बोला जाता है,
BAD, इसका पूरा नाम BAD भी बोला जाता है, और इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, BCD, है ना, BCD। तो उसको आप ऐसा भी लिख सकते हो और ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। ये छोटा होगा, ये थोड़ा डिटेल में होगा, ठीक है। तो ये जो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं वो बराबर होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, इसकी तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, कि आपके पास यहाँ पर कहता है आसन कोणों का ये एक आसन कोण क्या होता है, संपूरक होते हैं। आसन कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब 180 डिग्री का होता है, ठीक है जी। अब कहोगे आसन कोण क्या होता है, आसन कोण इसे बोला जाता है ए और ये डी, ए और डी आसन कोण है, इसका बी और से आसन कोण है, ए और बी आसन कोण है, यानी ये आसन भुजाएं होती है, सम्मुख भुजाएं होती है। तो आसन कोण क्या होगा, जो आसन भुजाओं के साथ जो कोण बना रहा है उस आसन कोण कहते हैं, यानी ए और डी। इधर से बोल सकते हैं बी और सी, इधर से बोल सकते हैं ए और बी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आसन कोण क्या होता है, संपूरक होता है। एंगल ए प्लस में एंगल डी, है ना, एंगल ए प्लस में एंगल डी क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। या आप कह सकते हो एंगल ए प्लस में एंगल बी, ये जो एंगल ए और बी ये भी क्या था 180 डिग्री होगा, ठीक है जी। या आप कह सकते हो बी और सी भी कह सकते हो, एंगल बी प्लस में एंगल सी, ये कितना 180 डिग्री हो जाएगा। एक और भी कह सकते हो आप, ये वाला देखो, एंगल सी प्लस में एंगल डी, ये भी क्या हो 180 डिग्री। ये सब क्या है, इसकी प्रॉपर्टी, यानी आसन कोण संपूरक होता है, ये इसकी क्या होगी, प्रॉपर्टीज हो गई। एक और इसकी प्रॉपर्टीज है ना। अब इसके जो प्रॉपर्टी है विकर्णों संबंधित है। ये देखो, ये जो दो लाइन मैंने अंदर खींचा पड़ा है, एक लाइन ये गया और एक लाइन ये गया, एक लाइन ये और एक लाइन ये, इसके विकर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इसके विकर्ण। और इसके जो विकर्ण होता है ना, इसका जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे क्या करता है, समद्विभाजित करता है। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो समद्विभाजन दो बराबर भागों में बांटता है। तो यानी जो विकर्ण है ना, ये जो विकर्ण गया है ना, अगर ये मान लो 10 सेंटीमीटर का हो तो यहाँ ए ओ 5 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा ना। तो यानी ए ओ किसके बराबर हो जाएगा, ए ओ किसके बराबर, ओ सी के बराबर हो जाएगा, इसका जो विकर्ण है। तथा और क्या हो जाएगा, ये जो बी ओ है ना, ओ बी, यानी बी ओ कह सकते हो, बी ओ किसके बराबर हो जाएगा, ये ओ डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपके पास ये समांतर चतुर्भुज की 4 प्रॉपर्टी, 1 2 3 और 4, ये 4 प्रॉपर्टीज अगर आप याद रखेंगे तो आप 3.3 के समांतर चतुर्भुज के बेसिस पे कम से कम नहीं तो इसके मैक्सिमम क्वेश्चन को समांतर चतुर्भुज के बेसिस पे, अगर ये अपने 4 बातों को अच्छे तरीके से नोट कर लिया, समझ लिया और उसको आपने दिमाग में सेट कर लिया, तो समांतर चतुर्भुज संबंधित आप बहुत मैक्सिमम ये सारे सवाल को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो बाकी मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, लेकिन सॉल्व कराते वक्त अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद रहेगा तो आप मेरे साथ 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 चल पाएंगे ना, कि ये सर ने ये बता, हाँ ये प्रॉपर्टी होती है, ये बता ये प्रॉपर्टी। अगर ये सब बात अगर आपको याद नहीं होगा तो फिर जब मैं लिखूंगा कि हाँ ये इस कारण है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, तो फिर आपको ये क्या हो रहा है ना, आपके लिए फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो आपको अच्छे से उसका नोट बनाना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, एक चीज़ और यहाँ पे मैं कवर करना चाहता हूँ। देखो, ये तो अगर इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो, लेकिन अगर ऐसा भी कोई ऐसे कोई आकृति आ जाए ना, जैसे कि मैं एक अलग आकृति की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, एक ऐसे आकृति यहाँ पर देखो आपके पास कि अगर ना रोम्बस, देखो जो समांतर चतुर्भुज और समबाहु चतुर्भुज है बहुत कम फर्क होता है, इसको भी आपको ध्यान समझना है। ये देखो मैंने एक आकृति बनाया आपके पास ना, 1 2 जिसकी चारों भुजाएं बराबर है ना, सारी प्रॉपर्टीज ये इसमें कवर करेगा, ये ए बी सी और डी। लेकिन अगर इसमें क्या होता है कि ये इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर थी, अगर ये 8 सेंटीमीटर तो ये 8 का था, ये अगर 8 सेंटीमीटर का था तो ये 8 सेंटीमीटर का था, है ना, और ये अगर 5 सेंटीमीटर का था तो ये 5 सेंटीमीटर का था, यानी चारों भुजाएं बराबर नहीं थी, यानी इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर थी। लेकिन अगर चारों भुजाएं बराबर हो जाए, जैसे ये भी 5 सेंटीमीटर का, 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 तो व्हाट विल हैपन, तो इसको ये जो आकृति देगा, ये आकृति क्या देगा, इसी का ना, इसी का भाई है, इसको क्या बोलेंगे हम, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं क्या है, बराबर है, तो उसको बोला जाता है समचतुर्भुज, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रोम्बस। क्या बोलते हैं, रोम्बस, ठीक है। तो ये जो रोम्बस है ना, ये समांतर चतुर्भुज की सारी प्रॉपर्टीज, ये जो चारों प्रॉपर्टीज है 1 2 3 4, ये चारों प्रॉपर्टीज ये गेन करता है।
इसके पास भी रहता है। इसके पास एक प्रॉपर्टीज और अलग से रहती है। कौन सी प्रॉपर्टीज अलग से रहती है कि जो उसका जो विकर्ण है ना, विकर्ण, इसका जो ये जो विकर्ण मैंने खींचा है ना, ये मैंने विकर्ण खींच दिया, ये रहा। तो जो उसका विकर्ण है वो क्या करता है, 90 डिग्री पर ना, 90 डिग्री पर एक दूसरे को समद्विभाजित, समद्विभाजित ये भी करता है। देखो ये जो विकर्ण एक दूसरे समद्विभाजित करता है, इसकी प्रॉपर्टी बताया समांतर चतुर्भुज का। लेकिन इसके विकर्ण समद्विभाजित तो करता है, लेकिन किस पे करता है, समकोण पर समद्विभाजित करता है। ये एक नई प्रॉपर्टी इसके साथ जुड़ जाती है रोम्बस के साथ, वरना ये सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर पाई जाती है। तो यानी इसलिए मैंने आपको समझाया, क्योंकि अलग से मुझे समचतुर्भुज को आपको समझाने की आवश्यकता ना पड़े। तो आप अलग से एक चित्र बनाएंगे और ये सारी प्रॉपर्टी उसके साथ फिर से लिखेंगे, और एक ये नई प्रॉपर्टी, यानी जो ये चारों प्रॉपर्टी तो इसकी है, ये 1 2 3 और ये 4, ये चारों प्रॉपर्टी तो ये इसकी है ही है। इसकी पांचवी प्रॉपर्टी अलग क्या है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गया आपको। यानी अगर मैं बोलूँ कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, तो आपके पास देखो कोण 1 बराबर हो जाएगा, कोण 2 बराबर हो जाएगा, कोण 3 बराबर हो जाएगा, कोण 4, और ये सब के सब क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। समकोण का मतलब 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज की सारी प्रॉपर्टीज को यहाँ पे मैंने कवर किया। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे इसके क्षेत्रफल वगैरह के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि क्षेत्रफल का जब चैप्टर आएगा तो उस टाइम फिर आपको इसकी सारी प्रॉपर्टी आपको याद करनी पड़ेगी, और क्षेत्रफल से संबंधित सारे फार्मूले आपको समझाऊंगा मैं। ठीक है ना। तो आगे एक एक्सरसाइज है ना, 8th में एक एक्सरसाइज है जो आगे आएगा, एक यूनिट है पूरा, जब क्षेत्रफल समांतर क्षेत्रफलों के बारे में डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पे क्षेत्रफल के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। यहाँ पे आपका इस प्रॉपर्टी बेस्ड छोटे से क्वेश्चंस हैं जो कि हम यहाँ पे कवर करने का प्रयास करेंगे। आज हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, ये क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। मैंने इस चतुर्भुज को बनाया नहीं, लेकिन आपके बुक के हिसाब से मैं एकदम उसको बना देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज इस तरीके से बना हुआ है। आपके पास आकृति बनी हुई है ना इसमें क्वेश्चन में, है ना, ये आपका बना हुआ है कि आपके पास ना, यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है ये ए बी और सी और डी, है ना, और आपके पास इस तरीके से विकर्ण भी यहाँ पे खींचा हुआ है। मैंने यहाँ पे विकर्ण खींच दिया। ये आपके पास क्वेश्चन के साथ ही ये चित्र मैंने बनाया नहीं था, अब मैंने बना दिया आपके पास ये चित्र मैंने। ठीक है, तो इस तरीके से चित्र दिया हुआ है। तो आपके पास कहता है ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज, और प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग के गुण के द्वारा इसको पूरा करना है ना। आपको, क्योंकि जब आप यहाँ कुछ आंसर लिखेंगे तो आपको बताना है कि मैंने यहाँ पर ये क्यों लिखा। तो देखो यहाँ पर मैं आपको ये प्रॉपर्टी यहाँ पे मेरी लिखी हुई है, तो इस प्रॉपर्टी को रेफर कर करके मैं आपको यहाँ पे लिख कर दिखा दूंगा। इसमें प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देखते हैं इसको। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन देखो कहता है, यहाँ पे देखो ये जो पहला क्वेश्चन है कि एडी, और मुझे भरना है यहाँ पे क्या, तो एडी देखो ये रहा, एडी ये रहा। तो एडी किसके बराबर है, एडी की जो लंबाई किसके बराबर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज तो एडी इसकी सम्मुख भुजाओं की क्या, सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो एडी किसके बराबर हो जाएगा, बीसी के। और अगर आपको यहाँ पे कारण बताना है, परिभाषा देना है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है, सम्मुख भुजा बराबर होती है। ठीक है जी, ये आपका पहला ही प्रॉपर्टी था जो मैंने आपको अभी लिखवाया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, एंगल DCB यहाँ भरना है आपको। ठीक है, तो एंगल DCB देख, तो DCB का DCB यानी ये एंगल, तो ये किसके बराबर होगा, तो इसका अपोजिट एंगल के, यानी इसका जो सम्मुख कोण होता है उसके बराबर होता है। तो समांतर चतुर्भुज सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो DCB किसके बराबर हो जाएगा, DAB के या BAD के, है ना। तो BAD लिख सकते हो। इसका देखो आप ऐसे लिख सकते हो DAB, इसको बीच में रखना है आपको, BAD भी बोल सकते हैं, DAB भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि आप इसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अच्छा, और अगर हम बात करें थर्ड की, थर्ड कहता है OC क्या है, OC बराबर क्या, है ना,
यहाँ पे थर्ड हिस्सा है। तो ओसी क्या है, ओसी देखो यहाँ पे क्या, ओसी ये रहा, ये ओसी है, विकर्ण है। तो विकर्ण ये विकर्ण से संबंधित है। तो विकर्ण की सब प्रॉपर्टीज क्या, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखना आपको विकर्ण की प्रॉपर्टी यहाँ कहता है, विकर्ण एक दूसरे को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो ओसी यानी समद्विभाजित करेगा तो ओसी किसके बराबर हो जाएगा, ओ ए के बराबर हो जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके अगली प्रॉपर्टीज, अगला कहता है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे कहता है एम डी ए बी एंगल, एम यानी मेजर ऑफ एंगल, एंगल है ये डी ए बी, मेजर ऑफ एंगल डी ए बी प्लस में मेजर ऑफ एंगल सी डी ए, है ना। ये क्या होगा ना, यहाँ पे बताना है, यहाँ पे क्या होगा, ये कितने डिग्री का होगा। तो मेजर ऑफ एंगल डी ए बी यानी ये वाला, और सी डी ए यानी ये वाला, यानी ये और ये, इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, संपूरक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, ये संपूरक कोण। तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज देखो, यहाँ पे मैंने तीसरा प्रॉपर्टी बताया हुआ है, कहाँ पे, तीसरा, आसन कोण संपूरक होता है, क्योंकि आसन कोण किसमें, समांतर चतुर्भुज में, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आसन कोण क्या होता है, संपूरक होता है। संपूरक यानी 180 डिग्री का होता है। यहाँ पे आप फिलिप्स में भी संपूरक भी लिख सकते हो, 180 की जगह संपूरक भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर मैंने पहला क्वेश्चन कवर किया। तो आई होप कि जब आप इस प्रॉपर्टीज को आप ध्यान से समझ ले रहे हो, नोट कर ले रहे हो, और इस प्रॉपर्टी को अगर ध्यान से आप ऐसे अपने दिमाग में बिठा रहे हो, तो आप इस देखो इन क्वेश्चनों का जो जवाब है वो आसानी से दे पा रहे हो, ठीक है ना। तो यही हमें समझना है, इसी बात को हमें अपने दिमाग में रखना है कि प्रॉपर्टीज मुझे छोड़नी नहीं है, हर प्रॉपर्टीज को अपने दिमाग में सेट करना है और उसके बेसिस में सवाल को सीखने का प्रयास करना है। तो डेफिनेटली आपको हर चीज़ समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरा यही मकसद है कि हर चीज़ों को आसान करके आपको समझाना है, मेरा मकसद तो यही है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हर बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आए और ज़्यादा से ज़्यादा आप मैथ में एक्सपर्ट होते चले जाओ, ठीक है ना। तो थैंक यू इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, ठीक है।